Hello guys, welcome to my channel. I am explaining now you chapter 2nd. So let's get start. How the dog found himself a new master. Dogs were once their own masters and lived the way wolves do in freedom until a dog was born who was ill pleased with the way of life. He was sick and tired of wandering about by himself, looking for food and being turned for of those who were stronger than he. जो वो डॉग था, जैसे हम अपने घरों में डॉग रखते हैं, उनके अपने मास्टर होते हैं। जैसे हमने एक डॉग रखा, अब हम उसके मास्टर हैं और वो लीव्ड वे, वो जो वॉल्स होते हैं उनसे दूर रहना चाहते थे इन अ फ्रीडम जब तक वो बॉर्न नहीं होते। इसके लिए वो वॉल से दूर रहते हैं, क्योंकि अगर वॉल से दूर रहेंगे तो उनको वो खाएंगे नहीं। इसके लिए who was pleased with the way of life, he was sick and tired। वो बीमार होते थे और टायर्ड भी होते थे। अफोर्ड बाय हिमसेल्फ लुकिंग फॉर फूड, वो अपने लिए फूड ढूंढने के लिए वंडेड होते थे। एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन ही, और वो उनसे डरता था जो उससे स्ट्रॉन्ग थे। Okay, he thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master। वो एक दिन उसने सोचा कि वो कुछ अच्छा करे और बिकम द सर्वेंट, किसी का मतलब सर्वेंट बन जाए और वो उससे स्ट्रॉन्गर भी हो देन एनीवन ऑन अर्थ, कि उससे ज़्यादा ताकतवर कोई अर्थ पे ना हो। एंड ही सेट आउट टू फाइंड अ सच मास्टर, उसने अब ठान लिया था कि मैं एक मास्टर ढूंढ के ही रहूँगा। ही वॉकड एंड ही मेट अ किंग्समैन। वो चलता ही गया, उसको एक किंग्समैन्स दिखा फॉर ऑफिस। इट्स नेम इज ओल्ड फैशन वर्ड फॉर रिलेटिव फियर्स वायलेंट पेरेंटिंग। ओके, ऑफिस अ बिग वॉल्फ हु वाज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वाज फियर्स। वो जो वॉल्फ उसको मिला वो उससे स्ट्रॉन्ग भी था और वो उससे डर भी नहीं रहा था। हु आर यू गोइंग डॉग, वेयर आर यू गोइंग डॉग, वो कहता कि डॉग तुम कहाँ जा रहे हो। तो उस वॉल्फ ने बोला, आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वॉल्फ। जो वो डॉग था फिर उसने कहा कि मैं एक मास्टर की तलाश में हूँ, क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे वॉल्फ। आई डोंट सी वाई नॉट, द वॉल्फ सेड, एंड दिस एग्रीड अपॉन द टू ऑफ देम वॉन्ट ऑन टुगेदर। वो कह रहा क्यों नहीं, मैं तुम्हारा मास्टर बनने के लिए एग्री हूँ, तैयार हूँ। द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, अब वो इकट्ठे चलने लगे। दे वॉकड एंड ऑल ऑफ दे सडन, वो चलते गए। द वॉल्फ लिफ्टेड हिज नोज, जो वो वॉल्फ था उसने अपनी नोज से कुछ सूंघा। स्निफ डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ एंड इनटू द बुशेस, और वो क्विकली धीरे धीरे बुशेस में, मतलब बुशेस जो ग्रास की होती नहीं है वो बुशेस, एंड क्रेप्ट डीपर, उसके नीचे डूब, मतलब डीपर मतलब जैसे पानी बहुत डीप होता है वो वैसे। इनटू द फॉरेस्ट, वो बहुत गहरे जंगल में चले गए। द डॉग वॉज मच सरप्राइज, जो डॉग था वो बहुत सरप्राइज होगा क्योंकि उसने आज तक तो कोई ऐसा देखा नहीं था। ओके, बट कम ओवर योर मास्टर, कहता तुम कितने अच्छे मास्टर हो। ही आस्क्ड, वट वॉज फ्राइटन यू सो, तो कहता कि तू कितना डरता नहीं है। कांट यू सी देयर इज़ अ बियर, वो कहता, जो डॉग था वो कहता कि तू कितना डरता है। वो कहता जो वॉल्फ था कहता तुझे दिख नहीं रहा, वहाँ पे एक बियर है आउट देयर, एंड ही मीट अप टू बोथ, वो अपने दोनों को खा जाएगा, यू एंड मी। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. The bear agreed to this readily and said, let us go and find a herd of cows. I will kill a cow, then we can both eat our fill। उसने एक बियर को देखा, वो वॉल्फ से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। फिर डॉग ने डिसाइड किया कि मैं बियर के साथ सर्विस करूं, एंड ही लेफ्ट द वॉल्फ, और उसने
जो वॉल था उसको छोड़ दिया एंड बियर को पूछा कि तुम मेरे मास्टर बनोगे। द बियर एग्रीड टू दिस रेडली। जो बियर था वो उसको मुझसे मान गया कि मैं अब तुम्हारा मास्टर बनने के लिए तैयार हूँ। फिर वो जो बियर था वो कहता चलो चलते हैं हर्ड ऑफ कॉयस, जो काउज हैं उनकी हर्ड में चलते हैं, उन्हें जो ग्रुप नहीं होता उसमें चलती हैं और हम एक काऊ को किल करेंगे और हम दोनों उसको खा लेंगे। They walked on and soon saw a herd of cows, but just as they were about to come up to eat, they were stopped by a terrible noise. The cows were mewing loudly and running in a panic in all directions. जब वो चलते गए उन्होंने एक काऊ का हर्ड देखा, ग्रुप देखा, बट वो इधर उधर घूम रहे थे, को भी स्टॉप होने का नाम ही ले रहे थे। उनके वहाँ से टेरिबल नॉइज़ आ रही थी, वो स्टॉप नहीं हो रही थी। और जो काऊ थी जैसे उनकी आवाज़ नहीं होती म्याइंग, वो वैसे लाउडली एंड रनिंग लाउडली निकाल रहे थे और इधर उधर भाग रहे थे। इतनी मुश्किल थी उनको, एक एक डायरेक्शन में सभी भाग रहे थे। द बियर लुकड आउट फ्रॉम बिहाइंड एंड अ ट्री। जो बियर था उसने बिहाइंड ट्रीज मतलब पीछे ट्री के पीछे से देखा एंड देन ही टू रन हास्टली डीपर। अब जो बियर था उसने उसको देखे दो दूर घने जंगल में फिर से चले गए into the forest. Now why did I have to come here? Said he to dog. It is the lion who rules the forest in this part. The lion, who's he? Don't you know he is the strongest beast on earth? Well, then I will say goodbye to you, Bear. I want a master who is stronger than anyone on earth. वो कह रहा था तुम यहाँ क्यों आ गए, डॉग ने कहा। वो कहता तुमने वहाँ पे देखा नहीं कि जो लायन था वो सभी पे रूल कर रहा था और वो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है बियरेस्ट ऑन अर्थ। वेल देन वो कह रहा कि कोई बात नहीं, अब चलो मैं तुम्हें गुड बाय कहने का टाइम आ गया है, क्योंकि मैं एक ऐसा मास्टर चाहता था कि जो अर्थ से पूरी अर्थ पे स्ट्रॉन्ग हो। और एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी अ मास्टर। एंड जो डॉग था अब वो चला गया लॉयन को पूछने के लिए कि तुम क्या मेरे मास्टर बनोगे। द लॉयन एग्रीड टू इट। मतलब जो लॉयन था वो एग्रीड हो गया। डॉग स्टेड विद हिम कि वो डॉग के साथ रहे और उसकी सुरक्षा करे हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम। और वो लॉन्ग टाइम के बाद इट वॉज़ अ गुड लाइफ, उसकी गुड लाइफ बन चुकी थी। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन, उसके पास कोई कंप्लेन नहीं थी। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट, कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है इन द फॉरेस्ट देन द लॉयन। सभी लॉयन से स्ट्रॉन्ग है, सभी जानवरों से लॉयन स्ट्रॉन्ग है। एंड नो वन डेयर्ड टच द डॉग। जो उसको परेशान करते थे वॉल्स, अब उसको टच भी नहीं करते। But one day two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs, when all of a sudden the lion stopped. He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. He began to back away very quietly. What is it, master? Is anything wrong? Asked the dog, surprised. I smell a man coming this way, the said. We had better run for it, or we will in trouble. Oh, well, then I will say goodbye to you, Lion. I want a master who is stronger than anyone on earth. And अब वो एक दिन वो दोनों से मतलब वो इधर उधर घूम रहे थे और जो ग्रेट रॉर ऑफ द स्ट्रक ग्राउंड, जो लॉयन था उसने रॉर किया, पूरा ग्राउंड हिल गया और उसने कुछ सूंघा कि कहीं से मैन की यानी कि आवाज़ आ रही है। फिर डॉग ने पूछा व्हाट इज़ इट मास्टर, इज़ एनीथिंग रॉन्ग। वो कह रहा था डॉग की मास्टर कुछ हुआ है, कुछ रॉन्ग हुआ है, कुछ गलत हुआ है। डॉग सरप्राइज हो गया था। आई स्मेल अ मैन, वो कह रहा मुझे एक स्मेल आई मैन की।
in this way, lion said. वो कहता है we had better run for it. वो कहता है हमें जल्दी से भागना पड़ेगा, हम बहुत मुश्किल में हैं. वो कहता है oh well. कहता है अच्छा, अब मैं तुम्हें गुड बाय कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा मास्टर चाहिए था जो पूरी अर्थ में स्ट्रॉन्ग हो. And the dog went to join the man, and he stayed with him and served him faithfully. This happened long ago, but to this day, the dog is man's most loyal servant and knows no other master. अब वो डॉग एक मैन के साथ ज्वाइन होगा. वो खुशी खुशी रहने लगे, और यही इसमें था कि जो डॉग हैं उसके लॉयल सर्वेंट्स होते हैं, किसके? मैन के, और कोई उनका मास्टर नहीं बन सकता. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. आगे वीडियो में आपको मैं क्वेश्चन से करवाऊँगा और एक्सप्लेन भी करूँगा और आपको एक्सरसाइज भी कराऊँगा. सो गुड बाय.